छत्तीसगढ़ में नया शिक्षा सत्र शुरू हो चुका है, लेकिन कांकेर जिले के मडपा गांव से आई तस्वीर शिक्षा की बदहाल व्यवस्था को उजागर कर रही है। 21वीं सदी में जहां देश चांद तक पहुंचने की बात कर रहा है, वहां हमारे ही देश के बच्चे आज भी जर्जर भवन में पढ़ने को मजबूर हैं। स्कूल की छत से प्लास्टर झड़ रहा है, सरिया बाहर निकल चुका है और बारिश के दौरान कमरों में पानी भर जाता है। शिक्षक कह रहे हैं कि पिछले 6 सालों से भवन की मरम्मत और नए स्कूल भवन की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकल पाया। यानी कि शिक्षक भी ये मानते हैं कि बार बार गुजारिश करने के बाद भी कोई इस ओर ध्यान नहीं दे रहा और मजबूरन बच्चों को एक जर्जर स्कूल भवन में पढ़ाने को शिक्षक भी मजबूर हैं। और न केवल छात्र, शिक्षक की जान भी देखिए किस तरह से खतरे में है। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि स्कूल की हालत क्या है। स्कूल में जो छत में सरिया लगाए गए हैं वो सरिया साफ तौर पे नजर आ रहे हैं, साथ ही बारिश के दौरान में मुश्किलें और भी बढ़ जाती हैं। प्राथमिक शाला मड़पा है। यहाँ स्कूल की स्थिति एकदम जर्जर हालत में है। यहाँ पानी गिरता है तो पानी पूरा भर जाता है यहाँ रूम में। तो 1-2 बार तो दिए थे, अभी पिछले साल भी, अभी भी दिया गया है, तो बहुत दिक्कत होता है। व्यवस्था तो नहीं है। अब एक शासकीय शासन से द्वारा अतिरिक्त कक्ष बना हुआ है, उसी में एक रूम का है, वहीं पहली से 5वीं तक बिठाते हैं। बहुत दिक्कत होता है वहाँ पे। ये ग्राम मड़पा है और यहाँ की जो हालत है 20-21 से ही खराब है, जर्जर अवस्था में है। पानी टपकता है, तो उस बरसात के समय में पढ़ाने में बड़ा दिक्कत होता है बच्चों को। एक ही इस बरामदे में बैठा करके पढ़ाते थे पहले, अब पिछले साल उसको बना दिए हैं उस शेड को, तो वहाँ 2 क्लास को बैठाते हैं और 1 क्लास इस बरामदे में बैठाते हैं। तो शिक्षकों को आपने सुना किस तरह से अपनी परेशानी बता रहे थे कि बार बार मांग करने के बावजूद इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मजबूरन बच्चों को जर्जर स्कूल भवन में पढ़ाने को शिक्षक भी मजबूर हैं। कई बार ये शिकायतें प्रशासनिक अधिकारियों तक भी पहुंची, लेकिन इसके बाद भी व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया और नए शिक्षा सत्र की शुरुआत हो चुकी है। अब फिर से जो बच्चे हैं वो नई क्लास में गए हैं, पढ़ाई उनकी शुरू हो चुकी है, लेकिन इस दौरान स्कूल की व्यवस्था नहीं बदली है और स्कूल भवन में जिस तरह से दरारें पड़े हुए हैं, जिस तरह से पानी भर जाता है, इससे कई तरह की परेशानी ग्रामीणों के लिए भी खड़ा हो चुका है। और हैरानी की बात यह भी है कि पिछले 6 सालों से भवन की मरम्मत की मांग की जा रही है, लेकिन इसके बाद भी इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। और हमारे साथ में फोन लाइन पे गुप्तेश उसेड़ी जी जुड़ गए हैं, जिला पंचायत सदस्य। गुप्तेश जी, क्या वजह है, क्यों नहीं पिछले 6 सालों से स्कूल की मरम्मत हो पा रही है? जी समस्या ये है सर, जो राज्य सरकार है मुफ्तखोरी में सारा पैसा जा रहा है और अभी हम लोगों को तो जिला पंचायत बने 1 साल हो गया है। पंचायत के खातों में फंड है नहीं, ना इच्छा शक्ति है। और रही बात अंतागढ़ की बात कर दूं तो यहाँ पे जो सांसद विधायक है, इनको स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क से इनको कोई लेना देना है नहीं। और रही बात विधायक की, तो रायपुर में रहते हैं, उनके बच्चे देश के सबसे महंगे स्कूल DPS में पढ़ चुके हैं, तो ये गाँव के गरीब बच्चों की कुछ कौन लेगा? ये पड़े हुए हैं। और अभी तो आंदोलन हुआ था, आपको बताना चाहूंगा, आपके टीवी में कवर भी किया था। 1 हफ्ते पहले, यानी 1 हफ्ते तक हम लोगों ने यहाँ पे आंदोलन किया पंचायत संघ ने, सरपंच संघ के बैनर के अंतर्गत। और उसमें जो हमारी सबसे बड़ी मांग ये थी कि जो यहाँ पे टूटे फूटे जो यहाँ पे स्कूल पड़े हुए उनकी मरम्मत हो। और आपको एक मजे की बात बताना चाहूंगा, राज्य सरकार इतनी ऐसा है, कंगाल में है कि वो अब तक 1 करोड़ रुपए की राशि या फिर मरम्मत की राशि अभी तक जारी नहीं कर पाई, जबकि उन्होंने लिखित में दिया था। कलेक्टर के आदेश पे DC जो आया वो खेरू नगरवाल ने, इन्होंने दिया था, हुआ ही नहीं है। ठीक है गुप्तेश जी, लौटूंगा आपके पास में। हमारे साथ में अनूप नाग जी भी जुड़ गए हैं, पूर्व विधायक के, साथ ही चंद्रमौली जी भी जुड़ गए। अनूप जी, आप ही के पास में आता हूं। गुप्तेश जी को सुने थे आप, वो कह रहे हैं कि जो सांसद विधायक हैं उनके बच्चे महंगे स्कूलों में पढ़ते हैं, इसलिए वो ध्यान नहीं दे पा रहे कि ग्रामीण क्षेत्रों की हालत क्या है। पिछले 6 सालों से स्कूल की मरम्मत की मांग की जा रही, क्यों नहीं मरम्मत हो पा रही सर? वाकई अभी हमारे अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र की जो स्कूलों की जो हालात है, बहुत जर्जर परिस्थिति से गुजर रहे हैं। बिल्कुल शिक्षा सत्र प्रारंभ हो गए हैं, अब बच्चे कैसे पढ़ेंगे, ये बड़ा सोचनीय बात है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं
जिस स्कूल पर मड़पा की जो बात कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, लोगों के दिमाग में बात आ रही होगी मड़पा आखिर वहाँ की स्कूल की स्थिति क्या है। 1 साल पूर्व इसी शिक्षा सत्र में हमारे माननीय सांसद जी वहां जाकर बड़े जोर शोर से कार्यक्रम आयोजित किए थे और आज 1 साल बीत चले हो गए, मगर उस स्कूल की जैसी स्थिति पूर्व में रही है वैसी आज भी है। वहां का शिक्षक खुद कह रहे हैं, परेशानी अपनी जाहिर कर रहे हैं कि हम इस आने वाले बरसात में बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। अरुण जी, आप भी तो विधायक रह चुके हैं, तो आपके कार्यकाल में क्या स्कूलों की हालत अच्छी थी? बिल्कुल अच्छी थी, यानी ऐसा हम पूरा ये नहीं कह सकते कि पूर्णतः ठीक है रही हो, मगर ऐसी शिकायत न जनता की तरफ से आया न शिक्षकों की तरफ से आया। अब ये निर्माण किए हुए स्कूल हैं, बनते बिगड़ते हैं, मगर हम लोगों ने साल के अंतर्गत शिक्षा सत्र के प्रारंभ से ही पहले उसको अच्छे ढंग से मरम्मत कर दिया जाता था, जिसके चलते ऐसे शिकायत नहीं आई। मगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो मरम्मत क्या, उस स्कूल को झांकने के लिए तैयार नहीं है हमारे जनता के नुमाइंदे। ठीक है, अनूप जी लौटूंगा। हमारे साथ में चंद्रमौली मिश्रा जी भी जुड़े हैं, प्रदेश सचिव हैं शिवसेना के। चंद्रमौली जी, क्यों इस तरह की स्थिति है, न केवल एक गांव की बल्कि प्रदेश के कई जिलों में, कई गांवों में यही स्थिति है स्कूलों की? पिछले कार्यकाल कहे या अभी कहे, पिछले कार्यकाल में भी देखा गया था स्थिति यही थी स्कूलों की, जिसके मरम्मत के नाम पर पूरे कांकेर जिला में कांग्रेस और भाजपा के नेताओं के द्वारा भ्रष्टाचार का नंगा नाच किया गया। चंद्रमौली जी, अभी सुने थे आप गुप्तेश जी को, वो तो कह रहे थे कि हमारे कार्यकाल में कोई शिकायत नहीं आई, जनता को कोई परेशानी नहीं थी। भाई साहब, यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने विधायक का घेराव किया, हम लोगों ने कई जगह पे शिकायत की, खासकर दुर्गू कोंदल, भानु प्रतापपुर, चारामा ब्लॉक में नंगा नाच हुआ था, जिसमें मात्र 5 से 10% काम कराए गए, बाकी करोड़ों रुपया निकाल के खा गए, जिसमें अभी एसीबी जांच भी हो रही है दुर्गू कोंदल ब्लॉक में। वो कहने वाले जो हैं उनसे ये पूछिए कि उस कार्यकाल में जो जांच मामले हुए थे, जो भ्रष्टाचार हुआ, उस पर कितनी शिकायतें हुई और कितने पर कार्रवाई हुई। आज अभी कुछ दिन पहले एसीबी के द्वारा दुर्गू कोंदल में जांच प्रारंभ की गई है, वहां उसी समय का कार्यकाल का भ्रष्टाचार है। उसी तरह भानु प्रतापपुर में हुआ, उसी तरह चारामा में हुआ, बाकी जगहों पे पीने के पानी की व्यवस्था के नाम पे, टेप नल के नाम पे पैसे निकाले गए। ठीक है, खुलेआम भ्रष्टाचार किया गया। ठीक है चंद्रमौली जी लौट रहा हूं आपके पास में, अनूप राज जी के पास में चलते हैं। अरुण जी, जवाब दीजिए, जो आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर चंद्रमौली जी, वो कह रहे हैं कि जब आपकी भी सरकार थी, जब आप भी विधायक थे, तो कोई स्थिति बहुत अच्छी थी नहीं, कई तरह के आरोप लगे थे। ऐसा कोई उदाहरण पेश कर दे। आरोप लगाने से कोई बात नहीं है, मैं भानु प्रतापपुर कांकेर जिला की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अंतागढ़ विधानसभा की बात कर रहा हूं। ऐसी कोई शिकायत, गंभीर शिकायत हो तो बात करें, शिकायत तो कर चंद्रमौली जी का तो काम ही है शिकायत करना। आवेदन चंद्रमौली जी जवाब दीजिए, कह रहे कोई शिकायत है तो बताइए। टेप नल के नाम पे पखांजूर एरिया में पैसे निकाले गए और उसमें खुलेआम भ्रष्टाचार हुआ, जिसकी शिकायत भी हुई, किंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर सवाल यह है कि अगर किसी की भी सरकार हो, कोई भी विधायक को इस तरह की तस्वीर रहेगी तो बदलेगी कैसे? अगर स्कूलों की यह व्यवस्था है, जो ग्रामीण आज देख रहे हैं, वो ये सोचे कि बीएसटीवी पर अगर सवाल उठाया जा रहा हो तो शायद संभवतः इसकी मरम्मत हो जाए, कौन करेगा, कैसे होगा? देखिए, इसमें क्या है, पालकों को आपको डायरेक्ट जोड़ना पड़ेगा। अभी तक क्या है, नाम मात्र का शिक्षा समिति बनाया जाता है, जिससे मात्र दस्तखत लिया जाता है। आपको पालकों को प्रत्यक्ष जोड़ना पड़ेगा। इससे पहले भी जो भ्रष्टाचार हुआ उसमें पालकों को कहीं पर इंक्लूड नहीं किया गया, जिसके कारण मात्र डीओ और उसके नीचे के मास्टर और अधिकारी द्वारा ठेकेदारों से मिलकर पैसा निकाला गया। 5 से 10% मात्र काम हुआ है और ये छोटे मोटी राशि नहीं, करोड़ों में है। लेकिन सवाल तो फिर यही है ना कि व्यवस्था बदलेगी कैसे? व्यवस्था तब बदलेगी जब पालकों को प्रत्यक्ष जोड़ा जाए ना भाई। पालकों को ये कहा जाए कि व्यवस्था आपको देखनी है। कि अभी बोला तो बिल्कुल जाहिर तौर पे, लेकिन पालक भी यही शिकायत कर रहे हैं कि स्कूल की मरम्मत होनी चाहिए, और हमारी भी यही कोशिश है कि कम से कम बच्चों को बेहतर शिक्षा के साथ साथ जो शिक्षा का स्थान है वो भी बेहतर मिले। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ में जुड़ने के लिए।
टीकमगढ़ की भी देखिए यही स्थिति है जो बात छत्तीसगढ़ की हम कर रहे थे। टीकमगढ़ के सरकारी स्कूलों की जर्जर इमारतें बच्चों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल कर रहा है। यानी कि न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि मध्य प्रदेश के भी कई जिलों में स्कूलों की हालत कोई बहुत अच्छी नहीं है। टीकमगढ़ जिले के 180 स्कूलों की हालत खराब बताई जा रही है, जिनमें से 78 स्कूल इतने जर्जर हैं कि उन्हें डिसमेंटल करने का प्रस्ताव तैयार किया जा चुका है। लेकिन इसके बावजूद इन भवनों में कक्षाएं संचालित हो रही है। यानी कि आप समझ गए, प्रशासन स्वयं भी ये मान रहा है कि जो बिल्डिंग है जिसमें बच्चों को पढ़ाया जा रहा है उसकी स्थिति इतनी खराब है कि उसे तोड़ देना चाहिए, डिसमेंटल कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए, यहां पे पढ़ाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद कक्षाएं लग रही है, शिक्षक जा रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं, पढ़ाई हो रही है। यानी कि सीधे सीधे लोगों की जान के साथ में, बच्चों की जान के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। और शहर के वार्ड क्रमांक 27 स्थित स्कूल समेत कई स्कूलों की छतें टपक रही है, दीवारों में दरारें पड़ चुकी है। बारिश के मौसम में हादसों का खतरा बना रहता है। शिक्षक भी मान रहे हैं कि बच्चों को इन भवनों में बैठाना जोखिम भरा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि यदि किसी जर्जर स्कूल में बड़ा हादसा हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अभी मैंने बीआरसीसी से प्रस्ताव मांगे थे तो 70 स्कूल ज़्यादा जर्जर थे जिनको डिसमेंटल किया जा सकता है। ऐसे स्कूलों की सूची हमने पीडब्ल्यूडी विभाग को भेज दी है और पीडब्ल्यूडी की उसमें फाइनल रिपोर्ट आएगी। उसके आधार पे वो डिसमेंटल योग्य है या सुधार योग्य है तो उसमें कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में 180 स्कूलों को हमने सुधार योग्य पाया है तो उनका प्रस्ताव माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से राज्य शिक्षा केंद्र को प्रेषित किया है और राज्य शिक्षा केंद्र से जैसे ही हमें बजट मिलता है तो हम सुधार का कार्य चालू करेंगे। जी सर, मतलब बारिश में बच्चों का बहुत डर लगता है। पूरी बिल्डिंग छूटी है और जी लगता है कि गिरनी जाए। 4-5 साल से आवेदन दे रहे हैं मैडम, नहीं अभी तो कोई नहीं कर रहा। पिछली बार आए थे कि शिफ्ट करवाना लेकिन हुआ नहीं शिफ्ट। बरसात में बहुत नामुमकिन रहता है यहाँ पर रहना, बच्चों को बहुत ही डर है। अगर पानी भर जाता है तो यहाँ भर जाता है, अंदर बैठ नहीं पाते बच्चे। और छत भी टूटी, क्या छत टूटी हुई है सर। हमारे साथ में फोन लाइन पे राम कुमार यादव जी जुड़ गए हैं। पार्षद जी, बच्चों को, छात्रों को देश का भविष्य कहा जाता है, तो क्यों जानबूझकर हम देश के भविष्य को इस तरह से खतरों में डाल रहे हैं? क्यों स्कूल की मरम्मत नहीं हो पा रही है? ऐसे स्कूल जिसको कि प्रशासन भी मान रहा है कि डिसमेंटल कर देना चाहिए, वहां पे क्लास लग रही है। तो पहले तो आपके बीएस चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जनता के अति ज्वलंत मुद्दे उठाए हैं। ये स्कूलों की हालत बहुत भी जर्जर है श्रीमान। यहाँ 70-80 स्कूलों का हाल ये है कि किसी का दीवार टूटा, किसी में स्वच्छ शौचालय नहीं है, किसी में ऐसी व्यवस्था है। ये नगरीय स्तर पर है, ग्रामीण स्तर पर तो और 150 स्कूल है श्रीमान। तो इस तरीके से, लेकिन आपके माध्यम द्वारा शासन को अगर हमारी आवाज पहुंचे तो इसके लिए राम कुमार जी, हमारी नजर तो पड़ गई, हम इस मुद्दे को भी उठा रहे हैं पर लेकिन ये जो प्रशासन है आंख मूंदे बैठा हुआ है, क्या नजर नहीं जा रही उसकी? एक स्कूल की बात नहीं, कई ऐसे स्कूल हैं जो इतने जर्जर हो चुके हैं कि कब टूट जाएगा, एक बार भूकंप का झटका आ जाए, जो बच्चे यहां पर पढ़ रहे तुरंत स्कूल भरभराकर उनके ऊपर गिर जाएगा। बारिश के दौरान कभी भी खतरा उत्पन्न हो सकता है, मानसून आने वाला है। तो क्या ये बातें नगर पालिका, क्या ये बातें जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, विधायक हैं, सांसद है, किसी को जानकारी नहीं है क्या इसके बारे में? नहीं सर, सबको जानकारी है। नगर पालिका से भी हम लोगों ने कई बार इस चीज को अवगत कराया है और जो हमारे यहाँ आरडीएस के जो सुबोध पाठक जी चीफ ब्यूरो हैं, उनने भी इस मुद्दे को कई बार हम लोगों के नगरीय प्रशासन के समक्ष रखा है। लेकिन आपने इस मुद्दे को उठा के बहुत ही बच्चों के भविष्य के लिए जो खतरा बढ़ रहा है। ठीक है राम कुमार जी, लौटूंगा आपके पास में। हमारे साथ में रजनी पूनम जायसवाल जी भी जुड़ गई, अध्यक्ष महिला जिला कांग्रेस की। रजनी जी, क्या कहेंगी? ये इतने सारे बच्चे हैं जो यहाँ पर पढ़ने के लिए जा रहे हैं, क्या किसी सांसद विधायक का बच्चा जाएगा क्या इस स्कूल में पढ़ने के लिए, जो कभी भी गिर सकता है, कभी भी उनकी जान ले सकता है? जी नमस्कार। और नहीं, देखिए, जनप्रतिनिधि के बच्चे तो इन स्कूलों में कभी नहीं जाते हैं। पढ़ने की बात तो दूर, कभी कोई कार्यक्रम हो तो ही स्कूलों से जो आमंत्रण आता है तो ही पहुंचते हैं। ये बिल्कुल 100% बात सत्य है कि स्कूलों की हालत बहुत जर्जर है और हमें तो भूकंप की क्या जरूरत है। अभी आप आने दीजिए बरसात, और जब 2 दिन की झड़ी लग जाती है, लगातार जब झड़ियां लगती है, उतने में ही पूरी स्कूल की बिल्डिंग और धराशायी हो जाएगी, दीवारें गिर जाएंगी। तो रजनी जी, सवाल तो ये, क्या हमारे देश के जो बच्चे हैं उनकी जान इतनी सस्ती है क्या?
हम ये क्या केवल कहने के लिए कहते हैं कि हमारे देश के भविष्य हैं, आगे चल के डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, पता नहीं क्या क्या बन जाएंगे, कैसे बनेंगे अगर वो जिएंगे ही नहीं तो। जी कहाँ आप देख रहे हैं गरीबों को कहाँ कोई सुख सुविधा हो। इतना शिक्षा कितना हमारे लिए महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे बच्चे आज स्कूलों में आप ये समझ लीजिए सिर्फ मध्याह्न भोजन के लिए ही स्कूल जा रहे हैं। मैं प्रशंसा करती हूँ उस अधिकारी की, उस नेता की जिसने ये मध्याह्न भोजन की स्कीम लागू करी। अदरवाइज बच्चे स्कूल जाने को तैयार नहीं है और एक मध्याह्न भोजन के कारण वो बस उनकी खाना पूर्ति हो जाती है कि बच्चे स्कूल आ रहे हैं और उसमें भी भोजन कैसा मिलता है वो सब अच्छे से जानते हैं। पर शिक्षा की और बच्चों की और इस तरह की व्यवस्थाओं की पूरी चौपट है और किसी अधिकारी का कोई ध्यान नहीं, सरकार का ही ध्यान नहीं। जब सरकार का ध्यान होगा तभी तो अधिकारी ध्यान देंगे। ठीक है, लौटूंगा रजनी जी आपके पास में। हमारे साथ मनीराम कठैल जी भी जुड़े हुए हैं, समाज सेवी हैं। मनीराम जी, कई मुद्दों को आप उठाते हैं और जाहिर है कि स्कूल के मुद्दों को भी आपने उठाया ही होगा, फिर क्यों नहीं सुनवाई हो रही, क्यों नहीं कोई इस ओर ध्यान दे रहा है? मंशा नहीं है। मनीराम जी, आवाज आ रही है आप तक? जी साफ नहीं आ रही है आवाज साफ नहीं है। जी मनीराम जी, मैं ये कह रहा हूं कि क्यों नहीं स्कूलों की हालत सुधर रही है, कौन जिम्मेदार है? स्कूलों की जो हालत, मानसून पे वो समय आ गया है, स्कूल खुलने वाले हैं, मानसून असर दे रहा है और जो प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी हैं उन सबकी नजर स्कूल की जगह पे राजकोष को निकालने के लिए रहती है। राजकोष को कैसे निकाला दिया जाए इसमें रहती है, बच्चों की चिंता किसी को नहीं रहती है। ठीक है, स्कूल की बिल्डिंगें बनती हैं, मुख्यमंत्री जाते हैं, मूल्यांकन करते हैं और भुगतान भी करते हैं, तो साथ बच्चों की चिंता किसी को नहीं है। तो सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात तो ये है सर। हाँ सर जी, सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात ये है कि आजादी के 75 वर्ष बाद भी हमारे बच्चों को स्कूलों में बैठने के लिए जगह नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। और राम कुमार जी, वाकई में हम ये कह रहे हैं कि हम विकसित भारत बनेंगे, अभी हम विकासशील हैं, कैसे हम बनेंगे और बन भी जाएंगे अगर 2047 में विकसित भारत, तो क्या उसमें हम उन बच्चों को शामिल नहीं करेंगे, उनके स्कूलों को शामिल नहीं करेंगे? उसकी स्थिति कब बदलेगी? विकसित भारत एक झुंझुना है। राम कुमार जी सर, यही कहना चाहते हैं कि भारत का संविधान समानता का अधिकार देता है प्रत्येक नागरिक को। शिक्षा का अधिकार समानता का होना चाहिए। कि शासकीय स्कूल में कुछ और सिलेबस है, प्राइवेट में कुछ और सिलेबस है। श्रीमान, भविष्य की बच्चों की भविष्य की बात कर रहे हैं। बच्चों का भविष्य तो जो शासकीय स्कूल में पढ़ रहे हैं उनका अंधकार में है ही श्रीमान। समानता का कहीं अधिकार मिल ही नहीं रहा है। जैसे कोई आगे चल के 1 से 8 तक के बच्चे पास, 9 में जाके उनको पढ़ना आना नहीं है, इस तरीके की शिक्षा व्यवस्था है श्रीमान। बिल्कुल ठीक है। तो बच्चे का भविष्य तो अंधकार में है। जो बाबू रजनी, ठीक है, रजनी पूनम जी के पास में चलते हैं। रजनी पूनम जी, आप विपक्ष में हैं, जाहिर है कि बहुत ज्यादा आप लोगों के पास में न फंड है न कुछ ऐसा है कि आप कुछ कर सकती हैं, लेकिन एक कम से कम मुद्दे तो उठा सकती हैं। आप तरह तरह की बातों को लेकर के, वोट चोरी को लेकर के, पता नहीं किस किस चीज को लेकर प्रदर्शन करती हैं। कभी शिक्षा व्यवस्था को लेकर के, स्कूलों की हालत को लेकर कभी कोई प्रदर्शन क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी करती है? बिल्कुल आपने सही कहा। और रही बात स्कूलों के आवाज उठाने की, आप पूरे शहर में हम लोग लगभग ग्रामीण क्षेत्र तक हमारी संस्थाओं से, हमारे क्लबों से हम बच्चों के बीच जाते हैं, काम करते हैं और ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, उससे रिलेटेड सामग्री भी उनको मुहैया कराते हैं। और बच्चों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर भी लगातार हम स्कूलों में कैंप लगा रहे हैं। स्कूलों में हमारे जाने से टीचर्स को भी एक वो रहता है कि नहीं, एक संस्था हमसे जुड़ गई है। ऐसे हमने 2-3 रजनी पूनम जी, अभी मॉनसून सत्र आने वाला है, कहिए ना अपने पीसीसी चीफ को कि भाई साहब उठाइए इस मुद्दे को विधानसभा में। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों नहीं उठाती है कांग्रेस पार्टी इन मुद्दों को? क्या ये केवल जो स्कूली छात्र हैं ये वोट नहीं दे सकते इसलिए हम उनकी बात नहीं करते क्या? आपको मैं एक बात बताऊं, अभी हमारे हाल ही में हमारे विधायक जी ने ये बात उठाई थी विधानसभा में और हमको उन्होंने आके बताया था कि कई मंत्री हाथ जोड़ रहे थे कि आपसे हाथ जोड़ते हैं, आप ये मुद्दे को मत उठाइए। क्योंकि एक एक मंत्री भाजपा का हो चाहे कांग्रेस का हो, हर व्यक्ति ये जानता है कि स्कूलों की हालत बहुत खराब है। हम तो टीकमगढ़ जिले में एक स्कूल आपसे बोलते हैं, एक स्कूल यदि को यहाँ का अधिकारी बता तो रजनी जी, आप सोचिए यदि आपके एक विधायक मुद्दा उठा रहे हैं तो हालत ये हो जा रही है, तो कहिए अपने जितने विधायक है सभी को एक साथ एक स्वर में उठाएं।
निश्चित ही लगे। जब वो लोग शिक्षा के लिए, कांग्रेस हमेशा शिक्षा और बच्चों के विकास के लिए लगातार समय समय पर बात उठाती रहती है, पर ये गूंगी बहरी सरकार है, इनको कोई मतलब नहीं है। बच्चों की शिक्षा से, बच्चों के स्वास्थ्य से हर तरह से खिलवाड़ हो रहा है। और कहीं भी ये लोग तो उन लोगों के रजनी जी, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, ठीक है कि वो विकास नहीं कर सकते, वो फंड नहीं निकाल सकते, लेकिन कम से कम इतना तो वो सुनिश्चित कर सकते हैं कि बच्चों की जान को लेकर अगर खतरा है तो उसके लिए कोई ठोस कदम उठाया जाए। उठाना चाहिए, बेशक इन्हें उठाना चाहिए। और आप देखिए, हम कल ही इस मुद्दे पे शासन प्रशासन को अवगत कराएंगे कि 1 जुलाई से बच्चों के स्कूल यदि खुलना है तो आप हर स्कूल की मेंटेनेंस पर ध्यान दें। और ऐसे जर्जर हालत में, और आज आपके चैनल के माध्यम से इस आपने फिर से इस पे जो रोशनी डाली है, आप देखिएगा, हम कांग्रेस के साथ ही पूरे जिले के लिए बात करेंगे, एक एक स्कूल को चिन्हित करके बात करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ में जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। वहीं देखिए, कवर्धा में कबीर धाम के पंडरिया जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत पोलमी की आश्रित ग्राम भेलवाकान में 15वें वित्त आयोग की राशि से बनाए गए सीसी रोड निर्माण में अनियमितता के आरोप लग रहे हैं, जहां ग्रामीणों का कहना है कि करीब 1.5 लाख रुपए की लागत से इस सड़क को बनाया गया था और सड़क की मोटाई केवल 2 इंच रखी गई है और निर्माण में नदी की रेत का उपयोग किया गया है, जिससे गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं, यानी कि सड़क की क्वालिटी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्रामीणों ने इसे विकास कार्य की बजाय भ्रष्टाचार का मामला बताते हुए सरपंच, सचिव और संबंधित अधिकारियों पर आरोप लगाए। वहीं तकनीकी सहायक द्वारा किए गए मूल्यांकन और सत्यापन को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। तो कवर्धा में सीसी रोड का निर्माण किया गया है, जिसको लेकर के अब कई सारे सवाल उठ रहे हैं और कबीरधाम में सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। 2.5 लाख रुपए से इस सड़क को बनाया गया था, लेकिन सीधे तौर पे जो ग्रामीण है वो ये कह रहे हैं कि देखिए, इस सड़क को जो बनाया गया था 1.5 लाख रुपए का खर्च इस पे आया था, लेकिन इसको बनाने में भ्रष्टाचार किया गया है और क्वालिटी का ख्याल नहीं रखा गया है। और यही वजह है कि अब इस सड़क को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी है, आक्रोश है। 1.5 लाख रुपए की लागत से बनी यह सड़क, जिसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं। तो पूर्वी पंचायत के निर्माण कार्य पर यह सवाल उठ रहे हैं। सीसी रोड का निर्माण किया गया था, 1.5 लाख रुपए का खर्च भी किया गया था, लेकिन इसके बाद भी जो क्वालिटी है सड़क की, वो देखिए कितनी खराब हो चुकी है और केवल 2 इंच इसकी मोटाई रखी गई है, जो कि बहुत कम है। हमारे साथ में कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष हैं घनश्याम साहू जी जुड़ गए। घनश्याम जी, क्यों क्वालिटी को लेकर के सवाल उठ रहे हैं, किस तरह से निर्माण किया गया था और कौन दोषी है इसके पीछे? यहाँ स्थिति ये बना हुआ है भैया, जैसे कि आप जानते हैं कि पूरा हिंदुस्तान में या पूरा छत्तीसगढ़ में कहीं भी 2 इंच का रोड नहीं होता, लेकिन ये यहाँ पोलवी के आश्रित ग्राम जो भेलवाकान है ना, यहाँ 2 इंच का रोड बना रहा है, जो भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है। इसका मूल्यांकन सत्यापन की जरूरत है। यहाँ बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार चल रहा है। घनश्याम जी, कितने की लागत से बनाई गई ये सड़क? ये लगभग 1,50,000 की लागत की है भैया। तो कौन जिम्मेदार है? क्या ठेकेदार जिम्मेदार है या उसके ऊपर भी कोई प्रशासनिक अधिकारी? किसका सहयोग मिल रहा है? ठेकेदार से लेके जनप्रतिनिधि जो है, क्षेत्रीय विधायक जो अच्छा काम हो रहा है करके दिंडोरा पिट रहे हैं, लेकिन हर जगह इसके तर्ज में जगह जगह देखें तो रोड की काम, चाहे वो कोड़ापुरी रोड की बात हो, चाहे पहाड़ी की रोड हो, जगह जगह जो हो रहा है ना, उसमें जांच का विषय है। भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ रहा है पंडरिया क्षेत्र। बिल्कुल घनश्याम जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ उत्तम चंद्र नौशी जुड़ गए, हमारे सहयोगी हैं, संवाददाता हैं। उत्तम, 2 इंच की सड़क बनी है, कितनी देर तक ये सड़क चल पाएगी, कितने दिनों तक ये सड़क चल पाएगी और क्यों इस तरह से निर्माण में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया? जी, मैं बता दूं कि काफी जो सवाल खड़े हो रहे हैं 2 इंच जो सड़क है उसको लेकर, वनांचल क्षेत्र भी है और वनांचल क्षेत्र में इस तरह के जो गलती है और भ्रष्टाचार है, ये पहले बार नहीं है। इससे पहले लापरवाही और गुणवत्ताहीन निर्माण और काफी समय से पहले देखते आ रहे हैं हम लोग।
और काफी हम लोग खबर भी चलाए हैं मीडिया के BH टीवी के माध्यम से, हम लोग उजागर भी किए हैं। लेकिन अभी जो जिस गांव में 2 इंच का सड़क बनाया जा रहा है भेलवा कान में, तो निर्माण को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। लगातार सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं और जो 15वें वित्त की जो राशि है, जो लगभग 1.5 लाख रुपया का जो निर्माण कार्य से लागत से बनाए जा रहे हैं सीसी रोड में, भारी अनियमितता की वजह से लगातार सवाल खड़े भी हो रहे हैं। नहीं, बिल्कुल जाहिर तौर पर जैसा आप कह भी रहे हैं कि वनांचल क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र है, तो वो ये सोचते हैं कि अगर गड़बड़ी कर भी दी जाएगी तो किसी की नजर नहीं पड़ेगी। लेकिन BH टीवी पर हम उन तमाम गड़बड़ियों को उजागर करेंगे और सवाल भी पूछेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ में जुड़ने के लिए।